मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने साफ कहा है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर पड़ सकता है। रविवार सुबह IRGC ने दावा किया कि उसने एक ऐसे जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोलीबारी की जो कथित तौर पर बिना मंजूरी वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद ईरान ने सरकारी मीडिया IRIB ने घोषणा की कि अमेरिकी दखल अंदाजी खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। युद्ध शुरू होने से पहले वैश्विक स्तर पर होने वाले तेल और प्राकृतिक गैस के व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह की रोक वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बड़ा खतरा माना जा रही है। इस घटनाक्रम ने अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही कमजोर पड़े युद्ध विराम समझौते पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल व्हाइट हाउस और अमेरिकी सेना की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि दुनिया की नजर अब वॉशिंगटन पर टिकी है कि अमेरिका इस चुनौती का जवाब कैसे देता है। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि इस घोषणा ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों की बैठक के ठीक बाद सामने आई। दोनों देशों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही को लेकर चर्चा हुई थी। ओमान ने कहा है कि तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है, लेकिन हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई ने अपने पहले सार्वजनिक संदेश में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि युद्ध की शुरुआत में उनके पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने पूरे देश की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सैन्य चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद आया। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने अमेरिका पर अंतरिम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि अमेरिका ने ईरान को खुले बाजार में अमेरिकी डॉलर में तेल बेचने की जो छूट दी थी उसे खत्म करके समझौते की भावना को तोड़ा है। अरागची ने यह भी दोहराया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण रहना चाहिए और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लेने का अधिकार भी तेहरान को मिलना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ा ये टकराव पूरी दुनिया को नए ऊर्जा संकट की ओर धकेल देगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है? और क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? आने वाले घंटे इन सभी सवालों के जवाब भी तय कर देंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।